जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता माधुर्य खंड, पहला अध्याय। श्रुत रूपा गोपियों का वृत्तांत, उनका कृष्ण और दुर्वासा की बातों में संशय, श्री कृष्ण द्वारा उसका निराकरण। जिनकी प्रार्थना, जिनकी अंग कांति को अलसी के फूल की उपमा दी जाती है तथा नूतन गोपनाओं के साथ लीला विलास करते हुए तन शोभा पा रहे हैं, वे बनमाली से कृष्ण मंगल का विस्तार करें, हम उनका ध्यान करते हैं। बहुलास ने पूछा, मुने सुतरूपा आदि गोपियों ने जो पूर्व दत्त वर के अनुसार पहले ही ब्रज में प्रकट हो चुकी थी, किस प्रकार श्री कृष्ण का साहचर्य पाकर अपना मनोरथ पूर्ण किया। नारद जी कहते हैं, विदेह राज सुतरूपिया जो गोपियाँ थीं वो शेष साई भगवान विष्णु के पूर्व कथित वर के से ब्रजवासी गोपों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा से वृंदा देवी की आराधना की। वृंदा देवी ने प्रसन्न होकर उनको नित्य क्रीड़ा करने का, श्री कृष्ण का नित्य क्रीड़ा करने का वर प्रदान किया, जिससे प्रतिदिन उनके घरों में रास क्रीड़ा करने श्री कृष्ण आते थे। ऐसा एक दिन रात में दोपहर बीत जाने पर श्री कृष्ण रास के लिए उनके घर आए। तब गोपियाँ बोली, अघनासन श्री कृष्ण जैसे चकोरी चंद दर्शन के लिए उत्सुक रहती, उसी तरह हम भी गोपनांगाएँ भी आपके दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं, तो हमारे घर से क्यों नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रियाओ, जो इनके हृदय में वास करता हूँ वह उससे दूर कभी नहीं रहता। देखो न, सूर्य तो आकाश में है, कमल भूमि पर है, फिर भी उसे देखकर खिल उठता है। आज मेरे गुरु दुर्वासा जी आ गए थे, इसलिए उनकी सेवा में तत्पर रहा, इसलिए मैं नहीं आ पाया। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु भगवान महेश्वर हैं, और साक्षात परम ब्रह्म हैं, उन गुरुदेव को नमस्कार है। तब गोपियों ने कहा कि हे श्री कृष्ण, हम लोग भी दुर्वासा मुनि के दर्शन करना चाहते हैं और यमुना बढ़ी हुई है, हम लोग कैसे जाएं देव परमेश्वर आप। रात के दोपहर भी बीत गए हैं। भगवान बोले, प्रियाओ, यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहाँ जाना है तो यमुना के पास पहुँचकर उनसे मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना है। श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, जो सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी हमारे लिए मार्ग दे दो, तो अब यह बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः मार्ग दे देगी। नारद जी कहते हैं कि राजन, उनका यह वचन सुनकर सभी गोपियाँ 56 भोग लगाकर तट पर गईं और सिर झुकाकर उन्हें श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहरा दी। मैथिलेश्वर फिर तो तत्काल यमुना जी ने उनको रास्ता दे दिया। वे सब उनके पास पहुँची और पहले हमारा भोजन ग्रहण करिए, पहले हमारा प्रसाद ग्रहण करिए, ऐसा कहने लगी। तब दुर्वासा जी ने मुँह खोल लिया, बोले, इसमें डालते जाओ। सभी गोपियों ने अपना अपना भोजन डाल दिया, वो ग्रहण कर गए। और फिर बाद में गोपियाँ बोली कि हे मुनिवर, पहले तो श्री कृष्ण की कही हुई बातों से हम लोग आ गए, अब हम कैसे उस पार जाएंगे, तो हमको यमुना जी से मार्ग कैसे मिलेगा। तब दुर्वासा जी ने कहा, गोपियों, तुम लोग यहाँ से सुख पूर्वक चली जाओ, यमुना के तट पर जाकर कहना, ये दुर्वासा मुनि भूतल पर केवल दुर्वा का रस पीकर रहते हों, कभी अन्न जल न लेकर उनका व्रत का पालन करते हों, श्रोताओ शिरोमणि, यमुना जी हमें मार्ग दे दो। ऐसी बात कहने पर यमुना जी स्वतः तुमको मार्ग दे देंगी। तब गोपियों ने ऐसा ही किया, वहाँ जाकर मार्ग मांगा और मार्ग मिल गया। तब वे श्री कृष्ण के पास गईं और भगवान श्री कृष्ण से बोली कि प्रभु, हमने दुर्वासा मुनि का दर्शन करके उनके सामने जाकर किया, किंतु आप दोनों के वचनों के सुनकर सत्यता के संबंध में मन में संदेह है। आप बोलते हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हमें स्पष्ट कीजिए कैसे बाल ब्रह्मचारी हैं। और दुर्वासा जी 56 भोग सब डकार गए और फिर भी कहते हैं कि मैं दुर्वा का रस पीकर रहता हूँ, वो कैसे संभव है, इसमें संदेह है। गोपियों सब भगवान बोले, गोपियों में ममता और अहंकार रहित, सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट रास
विषयांता शून्य तथा प्रकृति गुणों से रहित हूँ, इसमें संशय नहीं है। तथा जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं उसका उसी प्रकार मैं भी भजन करता हूँ। इस प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा जो भी विषय भावना से रहित हैं वे भी इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष तदनुसार स्वयं ही अपने आप में ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त कर्मों में ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता हुआ पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्र। इसलिए दुर्वासा तुम सबके इस साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए तथा उन्हें कभी भोजन की इच्छा नहीं होती। वे केवल परमित दूर्वा रस का ही आहार किया करते हैं। इस प्रकार नारद जी कहते हैं कि मिथिलेश्वर श्री कृष्ण का वचन सुनकर समस्त गोपियों का संशय नष्ट हो गया। अशुद्ध रूप गोपनांगाएं ज्ञानमयी हो गई। श्री शिव शरणम श्री हर शरणम से सगली भाग में